सिद्धेभ्य प्रथम पूजा की स्थापना के बाद में जो पहला काव्य है, यहाँ पर दोहा दिया है नीचे, सूक्ष्मादिक गुण सहित है, कर्म रहित निरोग, सिद्ध चक्र सोथापहु, मिटे उपद्रव योग। सिद्ध चक्र यंत्र की स्थापना की गई है। हमने यंत्र के अवयवों के बारे में भी चर्चा भी की। यहाँ पर विशेष ध्यान देना यह है कि सिद्ध भगवान की पूजा करते समय उन्हें सूक्ष्मादिक गुण सहित है, ये कहा है। ऐसा नहीं कि सिद्ध भगवान में सूक्ष्मादिक गुण नहीं है। सिद्ध भगवान में सूक्ष्मादिक कहा, ज्ञानादिक गुण, अनंत, जबकि बोलते ना 8 गुण है, लेकिन उन्होंने सूक्ष्मादिक गुणों को पहले याद किया। एक बात। दूसरा, 8 अष्टक है। जल चंदन, जो हम वास्तव में जो अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, इनके अंदर प्रथम पूजा के अष्टक में जो दूसरा चंदन का जो अष्टक है, उसमें बहुत अच्छी बात आई है, बहुत ही सुंदर बात है, मतलब अद्भुत बात आई है। सभी अष्टक अच्छे ही, बहुत ही एक से एक अच्छे हैं। चंदन तुम वंदन है उत्तम मान्य गिना, नातर सब काष्ठ समेत ईदन ही थपना। मतलब भगवान के वंदन में जो काम आता है, जो अजीब पदार्थ है चंदन, वह भी जगत में उत्तम हो गया। हमारे भाव बने कि हम चंदन से भगवान की पूजा करें, चंदन चढ़ाए अपन ने, तो चंदन भी उत्तम हो गया। अगर ये चंदन भगवान की पूजा में काम नहीं आता तो ये लकड़ी के समान ही होता है। मुझे इस काव्य को पढ़कर महापुराण, आदि महापुराण की, जो महापुराण में जो पहले 2 पुराण है आदिनाथ भगवान के संबंधित, वहां बहुत बड़ी अच्छी चर्चा आई है कि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेना प्रारंभ किया तो उन्होंने केशलोच किया। सबसे पहले पंचमुट्ठी केशलोच किया, और पंचमुट्ठी लोच किया और शिला पर जाकर विराजमान हो गए और अपने ध्यान में मग्न हो गए। अब भगवान जो मुनिराज आदिनाथ को उस समय तो मन पर ज्ञान प्रकट हो गया, और वो तो ध्यान में ऐसे बैठे कि बस लीन ही हो गए। अब सोदर में इंद्र वगैरह सब वहां पर खड़े थे, सबने पूछा, अब तो महाराज जो ध्यान में बैठ गए, चलो चलो। हम भी करते हैं सभी लोग, तो श्रावक लोग सब वहां चल दिए। अब सोदर में इंद्र ने कहा कि सब श्रावक लोग तो चले गए, अब एक केश को कौन उठाएगा, क्योंकि जैसे महाराज गए तो श्रावक लोग तो सब चल पड़े। तो उस इंद्र ने, सोधर्म इंद्र ने पिटारे के अंदर सारे केशों को इकट्ठा करके ले गया। अब कहाँ डाला उसने, तो भाई क्षीर सागर से। उसको तो क्षीर सागर ही, 5वें क्षीर सागर में गया और वहां डाल दिया। तो वहां पर कवि ने जैसे यहां पर बनाया अलंकार, वहां पर भी बनाया कि वो केश सोधर्म इंद्र से लड़ाई करने लग गए कि अरे, हम 3 लोग के नाथ के सिर की शोभा थे, आज उन्होंने पंचमुट्ठी केश लोचन कर दिया, और तू हमें यहां पर इस निर्दयता से फेंक कर जा रहा है और हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। जबकि आदिनाथ राजकुमार थे, राजा थे, उनके सिर की हम शोभा थे, सिर के ऊपर थे, और मस्तक सबसे बड़ा उत्तम अंग माना जाता है, और उसकी चीज को तुम इस तरह से निर्दयता से करते हो। कुछ तो आप में विवेक होना चाहिए सोधर्मेंद्र जी। सोधर्मेंद्र जी को भी हो सकता है शशि बुला रही होगी, उनको भी जल्दी था, क्योंकि काम तो हो ही गया था, तब कल्याण तो हो ही गया था। सोधर्मेंद्र ने उनकी बात सुनी, अनसुनी कर दी और आगे बढ़ने लगे।
उन केशों को, भगवान के सिर से जो केश उतरे थे उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर जोर से बोलना शुरू किया, अरे जाओ तुम चले जाओ। लेकिन हम इतने दिनों तक, इतने काल तक, 83 लाख कोटि पूर्व तक तीन लोक के नाथ जो तीर्थंकर प्रकृति सहित है, उनकी सर की शोभा थे। वो तीर्थंकर प्रकृति वाले तीर्थंकर जी मनुष्य जीवों, कई जीवों को तो तारने में निमित्त होंगे ही, लेकिन देखो हमको भी तारने में निमित्त हो गए। तुमने हमको क्षीर सागर में फेंका और हम डूबे नहीं, हम तो क्षीर सागर में तैर रहे हैं। देखो भैया, तीर्थंकर भगवान के संयोग में जो आया वह अजीब पदार्थ भी जल में नहीं डूबता है। तो तुम अगर तीर्थंकर भगवान के संगत में आओगे, उनकी बात को मानोगे, तो कैसे तुम संसार रूपी समुद्र में डूबोगे, तुम भी पार होकर मोक्ष में चले जाओ। ऐसी सुंदर बात आई है। इसके अंदर जो एक और कल से बात करते हैं, कल चर्चा करेंगे, लेकिन एक पॉइंट और, इसके अंदर जो दीप कहाँ है, दीप का बहुत सुंदर है। फैली दीपन की ज्योति अति प्रकाश करे, जिम स्याद वाद उद्योत संचय तिमिर हरे। देखो, ये हमने बहुत सारे विधान किए, बहुत सारी पूजा की है, लेकिन दीप के अर्घ चढ़ाते समय स्यादवाद उद्योत करे और संशय रूपी अंधकार का नाश करे, यह बात बहुत ऊंची है। हर जगह मुंह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पांति स्वा, दीप की ज्योति की बात आती है, लेकिन यहाँ पर स्यादवाद उद्योत, हमने सम्यक दृष्टि के अंगों में कहा था कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है, क्योंकि उसको अनेकांत स्वरूप का पूरा पूरा यथार्थ ज्ञान होता है, जिस रूप में उसको ज्ञान करता है। और वो किससे करता है? स्यादवाद उद्योग। मैंने बताया था, स्यादवाद बताने वाली विद्या है, कथन की पद्धति है, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। दोनों में कैसा संबंध है? द्योत्य द्योतक। आप लोग सब याद करिए, हमने चर्चा हुई थी क्या संबंध है? द्योत्य द्योतक। तो ये वही बात है यहाँ पर कि वस्तु स्वरूप को समझे बिना स्यादवाद, उस वस्तु स्वरूप को कौन प्रकाशित करता है? स्यादवाद करता है। किसको करता है? वस्तु के अनेकांत स्वरूप को। उससे क्या होता है? संशय तिमिर हरे, अज्ञान का नाश होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर सम्यक ज्ञान ज्योति की प्रकट होने के लिए इस काव्य में कवि ने अपने भाव प्रकट किए हैं। बहुत ऊंचा है। कल इसके आगे के 8 गुणों की और जयमाला की हम चर्चा करेंगे। तो अष्टक के अंदर 2 बातों पर ध्यान देना है, एक तो चंदन वाली बात, दूसरी स्यादवाद ज्योति की। और इसके पहले स्थापना में जो मैंने सूक्ष्मादि गुण की बात की थी, वो चर्चा अपन कल करेंगे। आप भी सोचिएगा कि यहाँ पर सूक्ष्मादि क्यों लिखा है। कल का मैं अपन चर्चा जो प्रारंभ करेंगे, एक है अनंत चतुष्टय, एक है नवलब्धि, एक है 8 कर्म, कौन से कर्म से कौन सा गुण प्रकट होता है, और एक सिद्ध भगवान की पूजा में जो 8 गुण बोलते हैं, क्या उनमें कुछ अंतर है, समानता है। कुछ अनुशीलन करेंगे कि 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं, 4 अघातिया कर्म के नाश होने से कौन से प्रकट होते हैं। सिद्ध भगवान ने 8 को नाश कर दिया, तो क्या दोनों को जोड़कर 8 गुण हो गए हैं, या 8 गुण में कुछ नामों में कुछ अंतर है। आपके पास में, सभी के पास में पीडीएफ की पुस्तक है और आगे 8 गुणों के 8 छंद चढ़ाने वाले हैं। आप उसके मंत्र का या उनके कुल 16 लाइन है, हर एक गुण की 2-2 लाइन है, 16 लाइन को आपको स्वाध्याय करना है। और कल अपन इस पर चर्चा करेंगे। अब अपना समय यहाँ पर हो गया है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं और नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए वंदना जी, जिनवाणी स्तुति कीजिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो। ममता जी 9 बार नमोकार मंत्र।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायणं नमो लोहे सव्वसाहूणं। जय बोलो जिनवाणी माता की माता जय। की जय 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 सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र पंडित जी जय साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज शाम को क्लास है अपनी छड़ाला की पहली डाल पर 8 बजे से, जिसको भी मिलो। ठीक है, जय जिनेन्द्र।